दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने करीब 4 साल की लंबी यात्रा के बाद मंगलवार को क्षुद्र ग्रह वेनु की उखड़-खाबड़ सतह को छुआ और अपने रोबोटिक हाथ से क्षुद्र ग्रह के चट्टानों के नमूनों को एकत्रित किया, जिनका निर्माण हमारे सौर मंडल के जन्म के वक्त हुआ था। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के करीब क्षुद्र ग्रह को हाल ही में स्पर्श किया और उसकी सतह से धूल कण और पत्थरों को एकत्रित किया और वह वर्ष 2023 में धरती पर लौटेगा। क्षुद्र ग्रह इस समय पृथ्वी से 32.1 करोड़ किलोमीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। नासा ने कहा है कि यह वैज्ञानिकों का सौर मंडल की शुरुआती अवस्था को समझने में मदद करेगा, क्योंकि इसका निर्माण अरबों साल पहले हुआ था और साथ ही उन तत्वों की पहचान करने में भी मदद करेगा जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। नासा ने कहा है कि मंगलवार को नमूना एकत्रित करने के अभियान, जिसे टच एंड गो के नाम से जाना जाता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नमूना एकत्रित होता है। मिशन टीम यान को नमूने के साथ मार्च 2021 में धरती पर वापसी की यात्रा शुरू करने का निर्देश देगी, अन्यथा अगले साल जनवरी में एक और कोशिश की जाएगी। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन ने कहा है, यह आश्चर्यजनक रूप से पहली बार है जब नासा ने प्रदर्शित किया है कि कैसे अभूतपूर्व टीम ज्ञान की सीमा को विस्तार देने के लिए अभूतपूर्व चुनौती के बीच काम करती है। ब्रिडेनस्टाइन ने कहा है, हमारे उद्योग शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने सौर मंडल की सबसे प्राचीन वस्तु को हमारे हाथ में लाना संभव कर दिया। ओसिरिस रेक्स ने समय को वेनु की कक्षा के पास लाने के लिए प्रक्षेपक का इस्तेमाल किया। इसके बाद 3.35 मीटर लंबे रोबोटिक हाथ को क्रमवार खोला ताकि क्षुद्र ग्रह के नमूने को एकत्रित किया जा सके। इसके बाद यान ने क्षुद्र ग्रह की सतह से करीब 805 मीटर दूरी तक पहुंचने के लिए चक्कर लगाया और करीब 4.5 घंटे के बाद सतह से 125 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इसके बाद यान ने सतह पर पहुंचने के लिए पहली चेक पॉइंट बर्न नामक प्रक्रिया की, ताकि लक्षित नमूनों को एकत्रित किया जा सके, जिसे नाइटिंगेल नाम दिया गया। इसके बाद 10 मिनट बाद यान ने प्रक्षेपक को दूसरी प्रक्रिया के तहत सतह से ऊंचाई कम करने एवं क्षुद्र ग्रह के संपर्क में आने के वक्त उसके घूर्णन से ताल मिलाने के लिए दूसरा मैच पॉइंट बर्न शुरू किया। इसके बाद यान ने वेनु क्षुद्र ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में बने क्रिएटर पर उतरने से पहले 11 मिनट तक 2 मंजिला इमारत जैसे बराबर चट्टान माउंट डूम के पास से गुजरा। नासा के विज्ञान मिशन एवं एसोसिएट प्रशासक थॉमस जुर्बुचेन ने कहा है, यह अभूतपूर्व उपलब्धि है। आज हमने विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों में उन्नति पाली है और सौर मंडल के इन प्राचीन रहस्यमयी कथाकारों के अध्ययन के लिए भविष्य के मिशन की संभावना बढ़ी है। गौरतलब है कि ओसिरिस रेक्स को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल वायुसेना केंद्र से 8 सितंबर 2016 को रवाना किया गया था। यह यान 3 दिसंबर को वेनु पहुंचा और उसी महीने से उसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। सैंपल रिटर्न कैप्सूल के 24 सितंबर 2023 को धरती पर लौटाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आज दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस तरह पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन खोजने की प्रक्रिया में है, इससे यह पता चलता है कि हमारे वैज्ञानिक आने वाले कुछ ही दिनों में किसी अन्य ग्रह पर जीवन खोज निकालेंगे तथा इस वेनु पर किए गए रिसर्च से हमें यह पता चलेगा कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।